नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो है तो हमारी आंखों के ठीक सामने, पर हमें दिखती नहीं। ये दुनिया है जीवन से लबालब भरी हुई। चलिए, प्रोटोजोआ की इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि एक अकेली कोशिका में पूरी जिंदगी जी लेने का मतलब आखिर होता क्या है। ये सवाल बस एक शुरुआत है। जरा सोचिए, पानी की हर एक बूंद में, मिट्टी के हर एक कण में, अरे हमारे अपने अंदर भी लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीव अपनी जिंदगी जी रहे हैं। सही मायनों में इस अदृश्य ब्रह्मांड के असली बादशाह तो यही है। तो सवाल ये उठता है कि ये प्रोटोजोआ आखिर हैं क्या चीज। देखिए, बहुत सीधे शब्दों में समझते हैं। ये हैं एक कोशिका वाले जीव, बस एक सेल। ये इतने छोटे होते हैं कि दिखते भी नहीं, और इनकी कोशिका में एक असली न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है। इसीलिए इन्हें यूकैरियोटिक कहते हैं। ऐसा समझिए कि ये प्रकृति के असली मास्टर्स हैं, जिन्होंने कम से कम चीजों में जीना सीख लिया है। तो इस सूक्ष्म जीवन को समझने के लिए हम सबसे पहले उनकी दुनिया को जानेंगे, फिर उनके प्रकार और पहचान देखेंगे। उसके बाद उनके जीने के तरीके और वंश बढ़ाने की रणनीतियों पर बात करेंगे, और आखिर में इन सब को मिलाकर एक निचोड़ निकालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इनके वजूद के बेसिक ब्लूप्रिंट से। आखिर वो कौन सी बातें हैं जो एक प्रोटोजोआ को एक प्रोटोजोआ बनाती हैं। देखिए, सबसे मजेदार बात क्या है कि सिर्फ एक कोशिका होने के बाद भी ये जीव जिंदा रहने के लिए जरूरी सारे काम कर लेते हैं। खाना पीना, चलना फिरना और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना। इनके पास कोई खास अंग नहीं होते जैसे हमारे हाथ, पैर या पेट होते हैं। नहीं, इनकी वो एक अकेली कोशिका ही सब कुछ है। ये तो आत्मनिर्भरता की मिसाल है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ये जानना जरूरी है कि सारे प्रोटोजोआ एक जैसे नहीं होते, और इन्हें पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या है? ये देखना कि वो अपनी दुनिया में घूमते फिरते कैसे हैं। जी हाँ, उनकी चाल ढाल ही उनकी असली पहचान है। और इसी वजह से वैज्ञानिकों ने इन्हें बांटने का एक बड़ा ही सीधा साधा तरीका निकाला है, उनके चलने फिरने के अंगों के आधार पर। मतलब उनका जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वही उनका आइडेंटिटी कार्ड है। तो चलिए मिलते हैं अपने 4 मेन कैरेक्टर्स से। सबसे पहला है सार्कोडीना, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है अमीबा। ये कैसे चलता है? अरे ये तो अपना आकार ही बदल लेता है और नकली पैर बनाकर आगे बढ़ता है। फिर आता है मेस्टिगोफोरा, जैसे कि यूग्लिना। इसके पास एक चाबुक जैसा फ्लैजिला होता है जिससे ये खुद को आगे धकेलता है। तीसरा है सीलियाटा, जैसे पैरामीशियम। इसकी पूरी बॉडी पर बालों जैसे छोटे छोटे सीलिया होते हैं जिनकी मदद से ये पानी में तैरता है। और आखिर में है स्पोरोजोआ। ये बेचारे चल नहीं सकते क्योंकि ये परजीवी होते हैं, मतलब दूसरों पर निर्भर। इसका सबसे जाना पहचाना नाम प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया फैलाता है। ठीक है, तो अब हम इन किरदारों से मिल चुके हैं। तो आइए अब देखते हैं कि ये अपनी जिंदगी का खेल खेलते कैसे हैं। किसी भी जीव के लिए 2 सबसे जरूरी काम क्या होते हैं? चलना फिरना और पेट भरना। यहाँ हमें 2 मेन स्ट्रैटेजीज दिखती हैं। एक तरफ अमीबा है जो अपने शरीर को एक लिक्विड की तरह किसी भी दिशा में बहाकर लिक्विड पैरों से धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ पैरामीशियम और यूग्लिना है जो अपनी हजारों छोटी छोटी पतवारों यानी सिलिया या फिर एक जोरदार प्रोपेलर यानी फ्लैजिला का इस्तेमाल करके तेजी से एक तय दिशा में भागते हैं। और अमीबा के शिकार करने का तरीका तो और भी कमाल का है। ये पहले अपने शिकार यानी खाने के कण को महसूस करता है, फिर अपने नकली पैरों को फैलाकर उसे चारों तरफ से घेर लेता है, और फिर गप उसे अपने अंदर निगल लेता है और एक फूड वैक्यूल बनाकर वहीं पचा डालता है। सोचिए, एक सिंगल सेल के लेवल पर हंटिंग चल रही है। प्रोटोजोआ का मेन्यू भी आप देखिए कितना वैरायटी वाला है। कुछ तो अमीबा की तरह सॉलिड फूड निगलते हैं, कुछ यूग्लिना की तरह पौधों जैसे हैं, सूरज की रोशनी से ही अपना खाना बना लेते हैं। कुछ प्लाज्मोडियम की तरह परजीवी हैं जो किसी मेजबान के शरीर से अपना पोषण चुराते हैं, और कुछ तो बस अपने आसपास के माहौल से घुले हुए न्यूट्रिएंट्स सोख कर ही काम चला लेते हैं। किसी भी जीव का सफर सिर्फ जिंदा रहने पर खत्म नहीं होता, उसे अपनी प्रजाति को, अपने वंश को भी तो आगे बढ़ाना है। तो आइए देखते हैं कि प्रोटोजोआ अपनी अमरता की इस खोज को कैसे अंजाम देते हैं। इनके पास अगली पीढ़ी तैयार करने के 2 मेन रास्ते हैं। पहला, अलैंगिक प्रजनन। इसमें एक ही पेरेंट होता है जो अपनी हूबहू कॉपी बना देता है। ये तरीका बहुत तेज और एफिशिएंट है। दूसरा रास्ता है लैंगिक प्रजनन का। इसमें 2 पेरेंट्स मिलकर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं,
जिससे बच्चों में वैरायटी आती है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर इससे प्रजाति को बदलते माहौल में ढलने में मदद मिलती है। अलैंगिक तरीकों में सबसे कॉमन है बाइनरी फिजन, जिसमें सेल बस बीच से 2 बराबर हिस्सों में बंट जाती है। हो गया, 1 से 2 बन गए। कुछ मामलों में मल्टीपल फिजन होता है, जहां एक सेल एक साथ कई सारी सेल्स में टूट जाती है। और फिर बडिंग भी है, जिसमें पेरेंट सेल पर एक छोटी सी कली निकलती है जो बड़ी होकर अलग हो जाती है। ये सब कॉपी पेस्ट करने की कला है और कुछ नहीं। लैंगिक तरीके, जैसा कि हमने कहा, थोड़े ज्यादा पेचीदा हैं। जैसे कॉन्जुगेशन में 2 पैरामीशियम पास आकर जुड़ते हैं और अपने जेनेटिक मटेरियल की अदला बदली करते हैं, मानो अपने जेनेटिक कोड को रिफ्रेश कर रहे हों। दूसरा तरीका सिनगैमी है, जिसमें 2 गैमेट्स यानी युग्मक मिलकर एक बिल्कुल नया जीव बनाते हैं। ये काफी कुछ वैसे ही है जैसे बड़े जीवों में होता है। तो हमने इस सूक्ष्म दुनिया की काफी गहराई से पड़ताल कर ली है। अब वक्त है एक कदम पीछे लेने का और पूरी बड़ी तस्वीर को एक साथ देखने का। तो आखिर में प्रोटोजोआ है क्या? संक्षेप में, ये एक अकेली यूकैरियोटिक कोशिका में एक पूरा आत्मनिर्भर जीव है। इसको इसके चलने फिरने के तरीके से पहचाना जाता है, जो इसके सर्वाइवल का सबसे बड़ा हथियार है। ये खाने पीने और अपनी नस्ल बढ़ाने की अलग अलग रणनीतियों के माहिर खिलाड़ी हैं। और सबसे ज़रूरी बात, ये हमारे इकोसिस्टम के वो अदृश्य आर्किटेक्ट हैं जो चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। तो अगली बार जब पानी की कोई बूंद दिखे, तो याद रखिएगा कि उसमें एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड बसा हो सकता है। ये जीव भले ही हमें दिखाई ना दे, लेकिन ये फूड चेन की बुनियाद है और हमारे इस ग्रह की सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। तो एक सवाल यहाँ छोड़ जाते हैं, क्या इस अदृश्य दुनिया के बिना हमारा वजूद मुमकिन हो पाता? सोचिएगा ज़रूर।